नमस्कार, सुबह सवेरे में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम सीएम विष्णुदेव साय के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक हफ्ते के भीतर आज दूसरी बार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे। सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी रवाना हुए। इस दौरे के साथ एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। देखिए एक रिपोर्ट। सीएम विष्णुदेव साय एक बार फिर दिल्ली गए हैं। दिल्ली में सीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस दौरान किरण देव, संगठन महामंत्री पवन साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहेंगे। चर्चा है कि इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बात हो सकती है। यहां मंत्री बनने की रेस में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, किरण सिंहदेव और गजेंद्र यादव बताए जाते हैं। हालांकि कैबिनेट विस्तार पर दिल्ली जाने से पहले सीएम साय ने इतना ही कहा कि दिल्ली जाते रहते हैं, कई विषय रहते हैं। दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं सर, क्या कैबिनेट को नया सदस्य जल्द मिल सकता है? अब दिल्ली जाते हैं, कई विषय रहते हैं। अब दिल्ली जाते हैं, कई विषय रहते हैं। सीएम साय पिछली बार जब दिल्ली गए थे तब भी मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा शुरू हो गई थी। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं कि मंत्रिमंडल पर चर्चा हो और इस पर मुहर लग जाए। बहरहाल दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन इस सस्पेंस से पर्दा तो तभी उठेगा जब नामों की घोषणा होगी। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो जैसे ही सीएम साय दिल्ली के लिए कूच करने लगे, छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल बढ़ गई। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की अटकलें तेज हो गई। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस विस्तार के लिए अभी और इंतजार करना होगा। तुरंत में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। हरिभूमि INH के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार लोकसभा सत्र के खत्म होने के बाद होगा। दरअसल सीएम साय दिल्ली दौरे पर इस वक्त हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सीएम साय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली गए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने ये जानकारी हमसे साझा की है कि साय कैबिनेट का विस्तार फिलहाल नहीं होगा। सीएम के दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल विस्तार का कोई एजेंडा नहीं है इस बार। अगली खबर सख्ती से, जहां पर CHO के अपहरण के मामले में पुलिस को एक बार बड़ी सफलता फिर से हाथ लगी है। पुलिस ने इसे चंद घंटों में ही सुलझा दिया है। CHO को एक युवक के साथ बिलासपुर से सुरक्षित बरामद किया गया है। सख्ती पुलिस के अधीक्षक के अनुसार पुलिस की 4 टीमें गठित की गई थी। डिजिटल और मैनुअल आधार पर पुलिस की टीमों को कोरबा, बिलासपुर रवाना किया गया था। इसके बाद पुलिस ने CHO को बिलासपुर से बरामद किया है। तो पुलिस की 4 टीमें जांच कर रही थी। 12 बजे सख्ती थाने में रामनाथ जलतारे के द्वारा एक रिपोर्ट की गई कि उसकी लड़की अनुपमा जलतारे का किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर यहाँ अपराध पंजीबद्ध किया गया। लड़की का पता चल गया है और उसको बिलासपुर टीम की मदद से बरामद किया गया है और उसको अभी लेकर आ रहे हैं। उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर गौरेला में हुए हत्याकांड के विरोध में मृतका के परिजनों और स्थानीय लोगों ने मौन जुलूस निकाला और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। घटना के बाद से ही मृतका की मां के आंसू नहीं थम रहे हैं। बता दें कि बुधवार की दोपहर गौरेला स्टेट बैंक के सामने झगड़ा खांड निवासी रंजना यादव की उसके पूर्व प्रेमी दुर्गेश प्रजापति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई में लग गई है। मैं अपन आँखी के सामने फांसी के सजा दो, मोला कुछ नहीं चाहिए। मोर आँखी के सामने मैं अभी अपन बेटी ला ना मैं अभी नहीं देखे हूँ कि मोर बेटी ला कैसे तरह से मारी तो मैं नहीं देखे हूँ। मैं अपन बेटी ला फिर मैं वो देखना चाहत हूँ कि मोर सामने मोर तड़प के। देखिए, उस बच्ची के परिवार के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस क्षेत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक, इस जिले के लिए घटना है कि वो लड़का बहुत दूर से उसका लड़की का पीछा कर रहा था। वो भीड़ भाड़ जगह में इसलिए आई कि मैं सुरक्षित बच जाऊं।
परिवार है। दुर्भाग्य देखिए कि लोग वीडियो बनाते रह गए, कोई किसी ने प्रयास नहीं किया कि बच्चे की जान बच सके। मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने घटना के बहुत तुरंत ही 3-4 घंटे बाद कातिल को पकड़ा है। मेरे ख्याल से पिंडा गौरला मरवाही के इतिहास में ये पहला ऐसा घटना है जो इतने व्यस्त जगह पर एक अपराधी आकर निर्मम हत्या करता है। हमको शासन से, छत्तीसगढ़ सरकार से, राज्यपाल महोदया से, राष्ट्रपति जी से एक ही आग्रह है कि ऐसे अपराधी को उम्र कैद के साथ फांसी की सजा होनी चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे और बस्तर के समुचित विकास को लेकर शुक्रवार को यूनिफाइड कमांड की बेहद अहम बैठक हुई। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अगले 2 सालों में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने एक्शन प्लान बनाया गया। बैठक में केंद्र और राज्य के आला अधिकारी भी शामिल हुए। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। यूनिफाइड कमांड की बैठक में छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नक्सलियों की फंडिंग, रसद की चैन तोड़ने का प्लान भी तैयार किया गया। बैठक में नक्सल क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज करने और नक्सलियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने और अंतर राज्य संपर्क सूचना तंत्र को मजबूत करने जैसे बिंदुओं पर चर्चा हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में साय सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। नक्सलियों की मांद में घुसकर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल शुक्रवार को हुई कमांड की बैठक की अध्यक्षता सीएम विष्णुदेव साय ने की। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग मनोज कुमार पिंगुआ उपस्थित रहे। इनके अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आज यूनिफाइड कमांड का बैठक था और सामान्यतः साल में एक बार बैठक होता है और इस बैठक में हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित थे। प्रदेश के सीएस, एसीएस होम, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे और नक्सलवाद पर आज विस्तृत चर्चा हुई। सभी विभाग जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पर जो विकास के काम हो रहे हैं अपना प्रगति रिपोर्ट रखे और हम लोग को सरकार में आए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से ही बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है, जिससे लोगों में छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद से मुक्त होने का विश्वास जागा है। ऐसे में उम्मीद है कि यूनिफाइड कमांड की बैठक में लिए गए फैसलों के सकारात्मक नतीजे होंगे। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। अगली खबर दुर्ग से, जहां पर ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बिहार के 7 युवकों को हिरासत में लिया है। युवकों के पास से 7 लैपटॉप, 23 मोबाइल समेत हिसाब किताब के अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए। बता दें आपको कि आरोपी बिहार के आरा में किराए का मकान लेकर उसमें गेमिंग ऐप के पैनलों का संचालन कर रहे थे। दरअसल पूरे मामले का मास्टरमाइंड गेमिंग सट्टा ऐप की नई आईडी और बैंकों के खाते लेने के लिए उतई बस स्टैंड के पास किसी का इंतजार कर रहा था। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए संदेही को पकड़ा और पूछताछ शुरू की है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस की एक टीम को फिर से बिहार रवाना किया गया। जिले में महादेव पे कार्रवाई की जा रही थी और ऑनलाइन सट्टे पे। इसी क्रम में अभी सूचना प्राप्त हुई तो कुछ समय से कि कुछ लोग वो इस तरह के पैनल और आईडी चलाते हैं। उन लोगों में से कुछ लोग यहाँ जिले में सक्रिय हैं और पैनल और आईडी की डीलिंग यहाँ पे चल रही है। इसे इनपुट के आधार पे और बाकी अन्य जानकारियाँ जो मिले उसके आधार पे पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, दुर्ग पुलिस द्वारा बिहार में रेड करके 3 पैनल आईडी पकड़े गए हैं और 10 लोगों को जो इसके लिए हायर करके डीलिंग कराई जा रही थी जिनसे, और इनसे बड़ी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, चेकबुक, पासबुक और दस्तावेज जब्त किए।
इस बीच एक बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस ने नए कानून को लेकर कार्टून तैयार किए गए हैं। कार्टून में दर्शाया गया है नए कानून के तहत पुलिस कैसे आपकी मदद करेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में कैरिकेचर से समझिए नए कानून को आप। तो ये पुलिस की तरफ से नए कार्टून तैयार किए गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने ये नए कार्टून बनाए हैं। इन कैरिकेचर से आप समझिए कि नए जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस तरह से होगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर इसे जनता को आसान तरीके से समझाने के लिए ये कार्टून अब मध्य प्रदेश की पुलिस ने जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में कैरिकेचर से समझाया जा रहा है जनता को। मध्य प्रदेश पुलिस की ये सराहनीय पहल है। नए जो 3 कानून लागू हो रहे हैं, इन नए लॉस को लेकर जनता को आसान भाषा में समझाया जा सके, इसके लिए ये कैरिकेचर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने नए कानून को लेकर ये कार्टून तैयार किए हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, ये सराहनीय पहल कही जाएगी पुलिस की, क्योंकि जिस तरह से नए लॉ लागू हुए हैं, लोग समझें कैसे इसे, इसको लेकर ये बड़ी कवायद है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो 3 नए कानून जो है वो जोड़ने जा रहे हैं किताबों में। देखिए, अगर बात की जाए जो पुलिस के नए कानून शामिल हो रहे हैं, ये 1 जुलाई से शुरू होंगे। अगर इसमें बात की जाए तो सीआरपीसी हो, आईपीसी की धाराएं हो, ऐसे जो संविधान धारा होती है 1872, उन अधिनियमों में 3 नए कानून जो है कहीं न कहीं जुड़ने जा रहे हैं। और 3 क्रिमिनल कानूनों में अगर बात की जाए तो ये कई प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिसमें आम जनता को कहीं न कहीं सीधा फायदा मिलेगा। और बिल्कुल प्रदीप, आम जनता को फायदा भी मिलेगा और आम जनता इसे आसान भाषा में समझ सके, ये भी बहुत जरूरी। बने रहेगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिली, दर्शकों को बता दें। तो अगली बड़ी खबर भी भोपाल से। भोपाल जोन 2 में पदस्थ पुलिस कर्मचारियों के तबादले हुए। जोन 2 में सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल इधर से उधर कर दिए गए हैं। डीसीपी जोन 2 श्रद्धा तिवारी के आदेश पर तबादले हुए हैं। 45 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, बड़े स्तर पर ये तबादले हुए हैं भोपाल जोन 2 में, किसे कहां भेजा गया है? देखिए, राजधानी भोपाल के अगर जोन 2 की बात की जाए तो पुलिस का जो जोन 2 होता है उसमें करीब कई थाने हैं और उन सभी थानों के अंतर्गत लगातार जो है ये देखा गया कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीआईओ को, चाहे अन्य जो आरक्षक हो, प्रधान आरक्षक हो, ऐसा ही हो, सभी का ट्रांसफर जो है वो लगातार समय समय पर किया जाता है। इसके पहले जोन 1 में हमने देखा कि आरक्षक और प्रधान आरक्षकों के तबादले हुए। अब वहीं अगर जोन 2 की बात की जाए तो जोन 2 में सब इंस्पेक्टर, एएसआई जो है उनके ट्रांसफर किए गए। अगर थाना क्षेत्रों की बात की जाए तो थाना अरेरा हिल्स हो, एमपी नगर हो, गोविंदपुर, आवतपुरी, पिपलानी, मिसरोद, कटारा हिल्स, पास सेवनिया, ऐसे 45 जो पुलिस कर्मी हैं उनका ट्रांसफर किया गया है। देखिए, तमाम अगर बात को देखा जाए तो जैसे अरेरा हिल्स थाने में जो पदस्थ हैं वर्तमान में उप निरीक्षक हैं, उनकी नवीन पदस्थापना कर दी गई पिपलानी में। और साथ साथ जो अन्य थाने हैं, जैसे अवधपुरी का कोई व्यक्ति है तो उसको अयोध्या नगर पर शिफ्ट किया गया। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र की बात हो तो उसको अयोध्या नगर में शिफ्ट किया गया है और यह अवधपुरी में शिफ्ट किया है। ऐसे अगर विश्वविद है तो कटारा हिल्स से कई थाना क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार के जो ट्रांसफर जो है वो लगातार किए गए। बिल्कुल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां जोन 2 के सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल के तबादले हुए और करीब 45 पुलिसकर्मियों के तबादले भोपाल में किए गए हैं। एक और बड़ी खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में मौसम मेहरबान हो गया। प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त अच्छी बारिश हो रही है। मालवा, निमाड़, चंबल क्षेत्र में मानसून मेहरबान है। अब तक 87% रिकॉर्ड बारिश हुई है, जो कि सामान्य से बहुत ज्यादा है। भोपाल में सामान्य से 72% से ज्यादा बारिश हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे कम बारिश हुई है तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तो मौसम का यहाँ पर 2 रुख देखने को मिल रहा है। जहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों में बदरा जमकर बरसे हैं तो वहीं पूर्वी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर बारिश कुछ कम हुई है। हमारे सहयोगी प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, मौसम मेहरबान है, मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है, व्यवस्थाएं क्या हैं प्रशासन की तरफ से, तैयारियां क्या तमाम है पुख्ता मानसूनी आपदाओं से निपटने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जरूर कहा जा सकता है कि देखिए मध्य प्रदेश में पूरी तरह से मानसून आ चुका है। एमपी के अगर बड़े शहरों की अगर बात करें तो सामान्य से अधिक बारिश अभी तक जो है वो दर्ज की गई है।
अगर मालूमा नेवाड़ की अगर बात की जाए, ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र की हम बात करें, तो वहां पर भी अभी तक अच्छी बारिश हुई और ये अभी तक का जो रिकॉर्ड है सामान्य से लगभग 86 से 87% जो बारिश है वो अधिक हो चुकी है। लेकिन देखिए अगर तैयारियों की अगर बात की जाए तो देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तैयारियां जो है वो जरूर देखने में आई है। हालांकि अभी कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है जहां पर बाढ़ या इस प्रकार की कोई आशंका जो है वो जताई जा रही हो। हालांकि बारिश अच्छी हुई और आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश की चेतावनी जो है वो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन देखिए अगर जैसा कि आपने कहा है और मौसम वैज्ञानिक भी लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसमें अभी तक अच्छी बारिश हुई है। और लेकिन अगर बात की जाए पूर्वी जो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर औसतन से कम अभी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन देखिए अगर बात की जाए तो जैसे भिंड है, मुरैना, ग्वालियर, भोपाल, गुना, नीमच, राजगढ़, इंदौर, रतलाम, अलीराजपुर, ये वो जगह है जहां पर अभी तक सामान्य से अच्छी बारिश जो है वो देखी गई है। वहीं अगर पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उमरिया, रीवा, कटनी, सीधी, बालाघाट, सिंगरौली, सागर, सतना, मंडला, नरसिंहपुर, ये वो लगभग वो जिले हैं जहां पर अभी तक सामान्य से कम बारिश जो है वो देखी गई है। इसका सीधा सीधा ये जो मौसम विभाग का कहना है कि अरब की जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में भी जो मानसून है वो सुस्त बना हुआ है। इसकी वजह से जो है बारिश नहीं हो पा रही। हालांकि आने वाले दिनों में इसका परिवर्तन जो है वो जरूर देखा जाएगा। ये कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिकों की जो अंदेशा है वो इस बात पे इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, लेकिन इसे मौसम का मिजाज ही कहेंगे कि देखिए जिस ग्वालियर भिंड में मानसून देरी से पहुंचा था लेकिन बदरा यहाँ पर जमकर बरस रहे हैं। हमारे साथ अब बने रहेगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिली, दर्शकों को बता दें। अगली बड़ी खबर हमारी भोपाल से है। तो मंत्री विश्वास सारंग के समर्थन में अब पूर्व गृह मंत्री उतर आए हैं। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। नर्सिंग मामले में मंत्री विश्वास सारंग को बदनाम करने और उनका चरित्र हनन करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑडियो भी उन्होंने शेयर किया है। हालांकि INS 24/7 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो विश्वास सारंग के समर्थन में उतरे नरोत्तम मिश्रा। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी इसको लेकर? पूर्व गृह मंत्री ने अब विश्वास सारंग का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, क्या ये वाकई सच है? क्योंकि हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जो अगर सबसे बड़ा घोटाला अगर देखा जाए तो देखिए नर्सिंग घोटाले के रूप में निकल कर आया था। और इस नर्सिंग घोटाले में कहीं ना कहीं आज जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो विश्वास सारंग के ऊपर है। और देखिए जिस प्रकार से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये जबकि नर्सिंग घोटालों में जो लोग पकड़े गए उनके द्वारा कहीं ना कहीं चीजें निकल कर आ रही हैं। और जिस प्रकार से मान्यताएं दी गई, जो काले जमीनी हकीकत जमीन पर थे ही नहीं उनको मान्यता दी गई, ऐसे कई मामले जो है वो निकल कर आए थे। और एक ही जगह पर देखिए एक ही पतों पर कम से कम 2 से 3 हॉस्पिटल निकल कर आए। और ये मामला उस समय का है जब विश्वास सारंग जो है वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। उस समय का ये तत्कालीन का पूरा मामला लगातार इस मामले को लेकर देखिए कांग्रेस की तरफ से हमलावर बनी हुई है। कांग्रेस इस बात को कह रही थी कि नर्सिंग घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो है वो कोई हो सकता है तो विश्वास सारंग। हालांकि सीधे तौर पर वो इस बात को कहते जरूर नजर आए थे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं आरोप जो है वो प्रदीप, कांग्रेस के नेता तो आरोप लगा ही रहे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो INS 24/7 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि मंत्री विश्वास सारंग के समर्थन में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उतरे हुए हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह का पोस्ट आया है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने फिर से अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने डरा हुआ और डर भूलने की सलाह दी है। उन्होंने डरा हुआ बताया कांग्रेस को, कहा है कि डर भूल जाइए, जनता के मुद्दों पर लड़ाई शुरू करने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट ये किया गया है। प्रदीप, जिस तरह से लक्ष्मण सिंह अपनी ही पार्टी को लगातार घेरते हुए दिखाई देते हैं, अब ये किस ओर इशारा है? कह रहे हैं कि हम संसद में लगे सेंगोल से क्यों डर रहे हैं? क्या वाकई कांग्रेस डर रही है? देखिए लक्ष्मण सिंह जो कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में जिनकी गिनती होती है, और साथ साथ दूसरी तरफ वो बात करें तो लक्ष्मण सिंह यानी दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के भाई हैं, वो लगातार अपनी ही जो संगठन है अपनी पार्टी को जो है कहीं ना कहीं आईना दिखाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं।
एक के बाद एक लगातार हम विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं कि उनके जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े कर रहा है। और अब जो उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जरूर बताया कि कांग्रेस के डर भी है। हालांकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को लिखा है कि जो संसद में जो सेंगोल लगा हुआ है उस सेंगोल से क्यों डरा जाए आखिर। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब लक्ष्मण सिंह इस बात को कह रहे हैं, अगर हम संसद में लगे सेंगोल से डर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे करेंगे। और अब कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों पर लड़ाई अब शुरू करना होगा, फिर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के नेता हैं उनको सवाल से खाती अगर खड़ा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जो है वो अपनी पार्टी पर जरूर लगाते हुए नजर। बिल्कुल प्रदीप, सवालिया निशान भी और एक तरह से नसीहत भी है लक्ष्मण सिंह की कांग्रेस पार्टी को कि आपस में ना लड़े बल्कि भाजपा से लड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज बिलासपुर पहुंचेगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और सरगुजा की सीटों पर मंथन होगा। चुनाव परिणाम को लेकर भी चर्चा होगी। तो इस वक्त हार पर मंथन कर रही है कांग्रेस। 4 दिवसीय दौरे पर हैं मोयली और लगातार हार पर समीक्षा भी कर रहे हैं। कल हार का टीकरा फोड़ा गया था, कवासी लखमा का गुस्सा भी फूटा था। आज बारी बिलासपुर की है। आज बिलासपुर पहुंचेगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और सरगुजा की सीटों पर मंथन होगा। हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद हसन, लगातार हार पर समीक्षा की जा रही है। कल तो रायपुर की तस्वीरें कुछ और ही थी, कवासी लखमा का गुस्सा फूट गया था, यहाँ पर अंतर कला देखने को मिली थी। बिलासपुर में क्या होने वाला है, क्या होगी बैठक की रूपरेखा? बिल्कुल साधना, देखिए जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे उसके बाद से कांग्रेस की करारी हार के बाद जो है अब कांग्रेस फैक्ट कमेटी की जो टीम है वो लगातार अलग अलग प्रदेशों का दौरा कर रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस को करारी हार मिली कई जगहों पर, उसको लेकर के अब मंथन को यहाँ फैक्ट कमेटी में मोली जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर है। रायपुर में दौरे के दौरान जो है बवाल की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी। जब कल रायपुर के राजीव भवन में जब फैक्ट कमेटी की जो बैठक है वो यहाँ पर ली जा रही थी, समीक्षा की जा रही थी हार को लेकर। इस दौरान जो है कवासी लखमा का जो है वो वहां पर फूटा था और उनका सीधे तौर पर आरोप था कि जिस प्रकार से जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उनके ही अपने लोगों ने जो है उनका समर्थन नहीं किया था और कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया था, जिसकी लोगों ने समर्थन नहीं किया था। और हार पर समीक्षा होनी भी चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा हसन। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां आज बिलासपुर पहुंचेगी कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और यह दौरा बेहद अहम होगा। रुक करते एक और बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर है, दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम सलाह ले सकते हैं। देखिए ये हमने बता दिया आपको कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, लेकिन सलाह जरूर ली जा सकती है। मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हसन, हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल लोकसभा के सत्र के समाप्ति के बाद होगा, लेकिन अंतिम सलाह आज वो जेपी नड्डा से लेने वाले हैं। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोकसभा के जो अगर बात करते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार जो उसमें एक समय है, लोकसभा के जो है सत्र के बाद ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जो वो तेज है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का इस हफ्ते में दूसरी बार वे जो है दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और दिल्ली में एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो है वो मुलाकात करने वाले। उनके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी जो है वो दिल्ली दौरे पर हैं। आज सभी वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में संभव है कि मंत्रिमंडल में जो नाम है आने वाले समय में जिन नामों का रखना है उन नामों पर जो है वो चर्चा जो है वो यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा निगम मंडल की सूची को लेकर भी बातचीत जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मतलब आज का दौरा बेहद अहम है क्योंकि आज निगम मंडल की सूची को लेकर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की रूपरेखा पर भी अंतिम फैसला होना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और जानकारी साझा करने के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।